नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24 सत्यमेव जयते। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न। गोविंद यादव व अनुभव श्रीवास्तव ने ली सदस्यता। कांवड़ यात्रा को लेकर बनी रणनीति, अमरनाथ जल से होगा भोलेनाथ का अभिषेक। बबीना, झांसी। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक नगर स्थित एक परिसर में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सभी पत्रकारों ने स्व बाबू बालेश्वर लाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की और उनके योगदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में संगठन को मजबूत करने व आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला महामंत्री दीपक सिंह एवं विशिष्ट अतिथि जिला सचिव दीपक अहिरवार मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार गोविंद यादव एवं अनुभव श्रीवास्तव पिंटू ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू शिवहरे सहित समस्त पत्रकारों ने दोनों का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार गोविंद यादव ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जिसका कर्तव्य जनता की समस्याओं को उजागर कर समाधान की ओर ले जाना होता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे में संगठन के सदस्यों को सजग रहना होगा। उन्होंने संगठन के सभी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान दीपक सिंह ने बताया कि आगामी 4 अगस्त सावन का चौथा सोमवार को सुखवा ढुकवा बांध से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो त्रिलोकीनाथ मंदिर बबीना तक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान कांवड़िये भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक मंत्रोच्चार के साथ करेंगे। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार नगर से एक विशेष जत्था अमरनाथ यात्रा पर गया है, जो अमरनाथ गुफा से पवित्र जल लाकर त्रिलोकीनाथ मंदिर में अभिषेक करेगा। इस आयोजन में सभी हिंदू संगठनों सहित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की विशेष भूमिका रहेगी। नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू शिवहरे ने बताया कि संगठन की भंग कार्यकारिणी को बहाल कर दिया गया है, जिसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी सदस्य जिला अध्यक्ष अभिनंदन जैन के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बैठक में संरक्षक मो. हनीफ खान, शेख मुख्तार भोलू कुरैशी, विजय वर्मा, मुकेश मोदी, आरिफ मंसूरी, रफीक राइन, विवेक विलगया, विजय वर्मा, गौरव वाल्मीक, नईम खान, संजीव गौतम सहित अन्य कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। अंत में मुकेश मोदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए बबीना से प्रधान संपादक नईम खान के साथ संजीव लाल। कि मुझे फिर दोबारा पुनः इस लायक समझा आप लोगों ने कि आप संगठन से जुड़िए और कार्य करिए। तो जिला अध्यक्ष जी का भी मेरे पास फोन आया था, नगर अध्यक्ष जी का भी आया था कि आप आइए और संगठन की विचारधारा से जुड़ें। तो संगठन में पहले भी था और अब भी हूँ और कोशिश करूँगा कि संगठन के साथ मिल के कंधे से कंधे लगा के मैं जो काम उत्तरदायित्व आप लोग बताएंगे वो करूँगा और हम सब संगठित रहें और संगठित अपनी बात हर मंच पर रखेंगे और जहाँ हम एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सारे लोग एक साथ होके संगठित होके चलेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के साथियों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक संगठित होकर कार्य करें, जिससे कि एक नया संदेश जिले में जाए कि हाँ बबीना का संगठन है मजबूत और कार्य करने में सक्षम है हर तरीके से। और हम सब लोग कोई भी विचारधारा है, किसी भी को अपनी बात रखना मीटिंग में रख सकता है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से संगठन बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश में पूरे में फैला हुआ है, इसलिए इससे अच्छा बड़ा कोई संगठन उत्तर प्रदेश में है नहीं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन से जुड़ें और
सामाजिक स्तर पर जो भी बात हो समाज की हर तरीके की, तो उसको लोगों तक पहुंचाएं और लोगों की जो भी समस्या है उनको भी प्रयास करें कि अपनी लेखनी से अच्छे संदेश समाज के लिए बने। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बबीना के नगर अध्यक्ष शैलेश सोनू सेवरे हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का ये मीटिंग का जो आयोजन है उनके ही उसमें किया गया है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप बार बार जो है अपनी कार्यकारिणियाँ भंग कर देते हैं, फिर पुनर्गठन कर देते हैं, कि क्या है ये एक संगठन की प्रक्रिया है। और दूसरी बात ये, जिस प्रकार मैंने भंग की थी और आज मेरे द्वारा पुनः इसको बहाल कर दिया गया है। समय समय पर जैसे किसी पेड़ पौधे में कीटाणु लग जाते हैं, उसको दूर करने की दवाई का स्प्रे किया जाता है। ये हमारा वो तरीका है, या इस तरह कह लें आप इसको। कार्यकारिणी को भंग करने के पीछे मकसद ये होता है कि उसमें बाद में कुछ बदलाव किए जाएं, तो आपने कोई बदलाव नहीं किया, सेम एज इट इज जो है फिर से वही पुनर्गठन उसका। देखिए ऐसा है, जब भंग होती है तो उसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होती है, मंथन होता है, और मंथन के बाद ही विष और अमृत दोनों निकलते हैं। अब जो समझदार है वो समझ गया, तो इशारा ही काफ़ी। सब और बाकी सब मेरे छोटे भाई हैं। और सब प्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि बड़े भाई गोविंद जी ने संगठन को अपना आशीर्वाद दिया। उनके साथ छोटा भाई हमारा न्यूज़ 24 का अनुभव श्री और पिंटू भी इस ग्रुप में शामिल हुआ। और हमारे जो सीनियर हैं, दीपक सिंह जी हैं, दीपू जी हैं, इन सभी का सदैव आशीर्वाद रहता है। और सबसे बड़ी ताकत जो हमें है वो हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष माननीय अभिनंदन जैन के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। और इसी के साथ ही मेरा तो बस यही निवेदन है सभी साथियों से कि एकजुटता बनाए रखें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी सीनियरों के आशीर्वाद से, चाहे वो सत्ता दल का नेता हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी साथी पर अगर आँच आएगी तो अगर उनकी खून की बूंद गिरेगी तो मेरा लहू की बूंद गिरेगी। आगामी कावड़ यात्रा जो चौथे सोमवार को दीपक जी के संयोजन में निकलना है, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का क्या योगदान रहेगा और किस तरीके से आपने रणनीति तैयार की है? देखिए ऐसा है, इससे पहले हमारे बड़े भाई दीपक सिंह जी जो आयोजक हैं वो बता चुके हैं। हमारा तो यही कहना है, जैसा आदेश होगा हम सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। और इस बार जो कावड़ यात्रा निकलेगी उसमें सद्भावना की मिसाल दिखेगी आपको, क्योंकि बबीना की जो नगरी है ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है अपने आप में। या कई कार्यक्रम या कई आयोजन ऐसे होते हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे संगठन का हमेशा यही प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार ये कारवां चलता रहे, मेल मिलाप का दौर चलता रहे और इसी प्रकार के आयोजन होते रहें, जिससे हम लोग सभी समुदायों में मिलजुल कर एक प्रेम बना रहे। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से लोगों को? बस हम यही कहना चाहते हैं कि यह कावड़ यात्रा जो इस बार बड़ी धूमधाम से निकले। इसके बाद गोविंद जी का भी एक बड़ा कार्यक्रम कराने का इरादा है, एक शाम शहीदों के नाम, उस पर भी बैठक होगी, मंथन होगा। अब चूँकि लगातार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ये कारवां जो शुरू हुआ है ये बढ़ता ही चला जाएगा। और हम तो दिल खोलकर सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आइए आपका स्वागत है। बस हमारा यही कहना है कि जो साफ सभी के लोग हैं उनका स्वागत है। और बाकी जय श्री राम। दीपक जी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की आज मीटिंग में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे और आगे की क्या रूपरेखा है, क्या मतलब जो है आप बताने? आगे कावड़ यात्रा की रूपरेखा मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 अगस्त को जो सावन का चौथा सोमवार है, चौथे सोमवार को प्रातः 7 बजे कावड़ यात्रा सुकमा डुकमा बांध से प्रारंभ होकर पुराने थाने के पास त्रिलोकीनाथ मंदिर पर जल अभिषेक होगा। उसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। और त्रिलोकीनाथ जी मंदिर में जो जल अभिषेक होगा उसके लिए जल लेने के लिए एक जत्था अमरनाथ के लिए कल रवाना हो गया है, जो कि अपने कावड़ यात्रा से पहले यहाँ जल लेके आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर
उन सबको सम्मिलित करके गंगा अभिषेक का आयोजन किया जाएगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग रूट जो है सुकमा डुकमा से जो बबीना तक का रूट है उसके लिए प्रशासन से भी मांग करनी है हमें कि वो रूट जो रास्ता है वो काफ़ी बीच में से टूटा हुआ है, जहाँ से श्रद्धालुओं को आने जाने में समस्या होगी। जो पुरा गांव है नया खेड़ा के आगे, वहाँ का रास्ता बहुत खराब है। अपन प्रशासन से मांग करेंगे कि वो रास्ते को सुधारा जाए। बाकी प्रशासन की भी अपन को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि संख्या बहुत भारी रहेगी। 2-3 हज़ार लोग रहेंगे आने वाले, ट्रैफिक की व्यवस्था भी करवानी है, मार्ग भी दुरुस्त करवाना है, जिसके लिए प्रशासन एक मीटिंग करता है। डीएम साहब के साथ मीटिंग होती है जो कि पिछले वर्ष भी हुई थी और इस वर्ष भी सीओ साहब ने बोला है कि वो मीटिंग होगी, तो उसमें जो भी हमारी समस्या होगी हम रखेंगे डीएम साहब के सामने और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। कांवड़िया पत्रकार एसोसिएशन बबीना की जो इकाई है उसका क्या सहयोग रहेगा? सहयोग सब मिल करके, ये यात्रा जो है वो किसी एक की नहीं है, ये सर्व समाज की यात्रा है। एक माध्यम है हम के हमारे माध्यम से थोड़ा आगे आकर के निकलती है, लेकिन सहयोग सबका रहता है। पूरे संगठनों का, हिंदू मुस्लिम सब भाई इसमें सहयोग करेंगे, सबसे मिलकर के ये कावड़ यात्रा निकलेगी और इस बार एक अलग ही दृश्य बबीना में देखने को मिलेगा, मुझे ये लगता है।